नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। एक आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को इसी तरह आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का ना आपका कोई एक्स्ट्रा डाटा लगता है ना पैसा लगता है। जहेज एक नालत है, इसी पे हमारा एपिसोड चल रहा है। आज जिस शख्सियत से मैं मुलाकात करने आया हूँ, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, सोशल एक्टिविस्ट है फजलुर रहमान साहब। तो आइए फजलुर रहमान साहब से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जहेज जो एक नालत है समाज से किस तरह से ख़त्म हो सकती है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जहेज के बारे में बिल्कुल तफसील से बताया है। आपने ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा हर चीज़ को बना फरमाया। सहाबा कराम की ज़िंदगी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ज़ाब्ता हयात के ऊपर चलाई है। कोई चीज़ ज़िंदगी के अंदर ऐसी नहीं थी, हत्ता के सहाबा के पास 2 जोड़ों से ज़्यादा नहीं होता था। आज हमने जो है अपनी ज़िंदगी को जीने का बदल दिया है। दुनिया जो हमारे लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक कैद खाना बताया था, उसको हम परमानेंट एड्रेस समझ के जिसके अंदर जी रहे हैं। तो समाज को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वो चीज़ें दी हैं जिनको हम सब भूल चुके हैं, इसीलिए हम दुनिया के अंदर परेशान हैं। सहाबा की ज़िंदगी से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घराने की ज़िंदगी से हमें सबक लेना चाहिए, और जो ज़ाब्ता हयात रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमको दिया तो हमें वापस उसके ऊपर आना चाहिए। ये जहेज की लानत है। बहन बेटियों की इज्जतें जो है कर्जा लेके और उसकी ज़िंदगी को जो है आगे के लिए तानों और तिश्नों के लिए छोड़ देते हैं। एक बच्चे की हम शादी कर देते हैं, बाकी बच्चों के लिए हम रिश्ता ढूंढते फिरते हैं। हम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बताए हुए निशानों के ऊपर चलेंगे तो ना हमें रिश्तों की ज़रूरत होगी और ना हमें किसी से उधार मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी तमाम भाइयों से बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, उनकी भी बहन बेटियाँ हैं, उनको भी जहेज के लिए परेशानियाँ होती हैं। खुद हमारे इस्लाम मुसलमानों के समाज के अंदर एक सरमाएदार शादी कर देता है और 1000 बेटियों का रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। मेरी उन सरमाएदारों से भी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अल्लाह की रज़ा के लिए आप अगर कोई अपनी बहन बेटी को जो भी चीज़ दें तो पर्दे में भी दे सकते हैं। ज़ाहिरा तौर के ऊपर दिखा के आप देते हैं तो उससे जो है पूरे समाज को नुकसान होता है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, हम जहेज तो दे देते हैं लेकिन बेटी को विरसा नहीं देते। इतनी बड़ी लानत है। अगर हम उसको विरसा देते हैं तो उसको जहेज की ज़रूरत भी ना पड़े। इस्लाम ने जो है ज़ाब्ता हयात दिया, सूरह निसा में अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ों को खोल दिया है क़यामत तक के लिए। लिहाजा मेरी तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से दरख्वास्त है कि जहेज के बारे में आप सोचें, इसका बाइकाट करें, और जो भी रास्ता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी फातिमा बेटी लख्त जिगर को दिया था, उसी अंदाज के अंदर अपनी हयात मुबारक को रसूलुल्लाह के बताए हुए फरामीन के ऊपर चलें, इसी में हमारी निजात है। शादी ब्याह का कोई दावतनामा हमारे पास आता है, अगर हमारा तन्हाई का दावतनामा है कि आपकी दावत है और हम अपने पूरे ख़ानदान को लेकर चले आते हैं, तो ये इस्लाम ने इसका मनाही फरमाई है। और ख़ुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दावत को तो फरमाया कि कबूल करें, लेकिन ये थोड़ी कि खुद मेरी दावत आई है मैं अपने 10 आदमियों को साथ लेके जाऊँ। इन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए। अभी आपने फजलुर रहमान साहब को सुना, दीन की रोशनी बताया। आपने बताया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबियों ने और आपके ख़ानदान वालों ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, आप वैसे ही ज़िंदगी गुजारिए। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं सिर्फ वही दीजिए। उन्होंने एक अपील करी है कि आप ये जो जहेज ज़्यादा देते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो असरात है वो समाज में बहुत बुरे पड़ते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है, और जहेज की यही नालत जो है लोगों को कर्जदार बना रही है। लोग कर्जा ले लेके जहेज दे रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उनकी जो जिंदगी है वो दोनों तरफ ही नर्क बनी हुई है। एक तरफ जहेज के लोग भी खड़े होते हैं कि और जहेज चाहिए, और दूसरी तरफ कर्जदारों की लंबी लाइन होती है। वही फजलुर रहमान कुरैशी ने बहुत अफसोस जाहिर करा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो शादियों में बिन बुलाए जा रहे हैं, एक कार्ड के साथ 10-10 लोग जा रहे हैं, वाकई ये बहुत शर्म की बात है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि वाकई वो कितना गलत काम कर रहे हैं। उस बाप से पूछिए जो 400 आदमी को खाना बनवाता है, पहुंच जाते हैं 1000 आदमी, क्या बीती होगी उस आदमी पे जब उसको ये पता चलता होगा कि खाना जो है वो कम पड़ गया। एक और खास रिक्वेस्ट, मेरे चैनल यूनिवर्सल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, कुरैश नगर।